अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का तुगलकी फैसला तो कर लिया है, लेकिन वो फैसला अब उनको भारी पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि भारत का प्लान भी अब तैयार है। भारत जिसे दोस्त समझता रहा, वो दादागिरी दिखाने लगा। हालांकि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के ऐलान के 3 साइड इफेक्ट्स दिखे। पहला, भारत ने स्वदेशी पर जोर दिया। दूसरा, अमेरिका में ही ट्रंप के तुगलकी फैसले पर सवाल उठने लगे। और तीसरा, ब्राजील, रूस से लेकर चीन जैसे देशों ने भारत पर टैरिफ लगाए जाने का खुलकर विरोध किया। जब ट्रंप ने कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, तो डा सिल्वा ने साफ कर दिया कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहेंगे, ट्रंप से नहीं। Eu respeito, eu não vou ligar pro Trump para conversar nada, porque não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar pro Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar. Eu não vou ligar para o Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes. Eu quero ver. ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर चाहा कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। ये एक तरह से भारत की स्वतंत्र आर्थिक नीति पर अमेरिका का हमला था। लेकिन भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया कि दादागिरी दिखाने की जरूरत उनको नहीं करनी चाहिए। बेशक 50% टैरिफ का सवाल बड़ा है, लेकिन आपदाएं अक्सर एक नया अवसर लेकर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान का पूरा जोर अब स्वदेशी पर होगा। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। ट्रंप की बदमाशियों का अब हिंदुस्तान भी करारा जवाब देने लगा है। शुक्रवार को भारत ने अमेरिका से सैनिक हथियार की खरीद पर रोक लगा दी। इन दोनों देशों में रक्षा सौदा करीब 31,500 करोड़ रुपए का है, जिनमें भारत का ज्यादा आयात ही है। यानी अमेरिका एक बड़े आर्थिक फायदे से वंचित रह जाएगा। भारत के इस फैसले से बेशक ट्रंप अपने तुगलकी फरमान पर पछता रहे होंगे। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. अब सवाल है कि ऐसे मामले में हिंदुस्तान क्या कर सकता है। जानकारों के मुताबिक भारत अपने सामानों का छठा हिस्सा ही अमेरिका को निर्यात करता है। इनमें सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स, फिर हीरे और उसके बाद दवाइयां और आखिर में तेल आता है। इन सामानों को बेचने के लिए भारत के पास और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत के पास अमेरिका की जगह दूसरे प्लेटफॉर्म्स में यूरोपीय संघ है, जिसको पिछले साल भारत ने 64.7 लाख करोड़ रुपए के कपड़े, पत्थर और दवाइयां बेचे थे। वहीं भारत के पास एक प्लेटफॉर्म एशियाई देशों का भी है, जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों को भारत ने पिछले साल 34.9 लाख करोड़ रुपए के सामान बेचे थे। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और चावल शामिल हैं। भारत अफ्रीका के साथ भी अपना कारोबार बढ़ा सकता है, जिसको पिछले साल भारत ने 26.2 लाख करोड़ के सामान बेचे थे, जिनमें दवाएं, ऑटोमोबाइल और खाद्य आपूर्ति शामिल है। साथ तो देखा आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन भारत उनके प्रेशर में नहीं आ रहा। भारत अपनी रणनीति बना रहा है और उसी की एक प्लान भी आपको दिखाता हूं कि भारत की अगली स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। जिस ब्रिक्स से राष्ट्रपति ट्रंप परेशान है, वो ब्रिक्स को और मजबूत किया जा रहा है। ये देखिए 3 तस्वीरें। मॉस्को में डोवाल साहब थे, पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। जयशंकर साहब सिंगापुर और चीन के दौरे पर जा रहे हैं और बहुत संभव है कि इस महीने के आखिर में एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए 7 साल के लंबे गैप के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी चीन चले जाएं। तो ब्राजील, रूस और भारत एक साथ जब खड़े हो रहे हैं, तो मान के चलिए ट्रंप को ये और परेशान करेगा।